2 अक्टूबर 2025 को हमने टाइम एंड वर्क की एक वीडियो डाला था, लगभग 10 से 12 मिनट की। उस वीडियो को 40 लाख छात्रों ने देख लिया है, जो कि मेरे लिए फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। छात्र फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, है ना। हज़ारों की संख्या में फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे 800 पेज की पीडीएफ और 300 से ज़्यादा वीडियो पढ़ना भी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, उस वीडियो ने मुझे इतना हौसला दिया है कि आज मैं टाइम एंड वर्क पे आधे घंटे की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक बार नोट्स को देख लीजिए। इतने ही शानदार तरीके से आपको सारे चैप्टर का नोट्स मिलता है, यानी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल, कंपाउंड, रेशियो, पार्टनरशिप, टाइम डिस्टेंस, बोटेनिशियम, नंबर सिस्टम, एवरेज, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। सारा चैप्टर मिलता है। ठीक है, तो एक बार फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके पूरा पीडीएफ और पूरा वीडियो ले लीजिए। मेरा टारगेट है कि आधे घंटे पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे 40 लाख देख सकते हैं यदि 10 मिनट की वीडियो को, तो आधे घंटे की वीडियो को 40 तिहाई 1 करोड़ 20 लाख की उम्मीद मुझे होगी। तो इसलिए देखते ही आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यूट्यूब चैनल फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्ले लिस्ट में मैथ 2050 बैच है। सन 2050 तक की सबसे अच्छी हमने क्लास बना दिया है। यूट्यूब पे सर्च करेंगे मैथ 2050 तो सबसे ऊपर 143 वीडियो का श्रृंखला मिलेगा। उसमें से 20-25 क्लास को जल्दी से 5-7 दिनों में ख़त्म कर लीजिए। पूरे दुनिया में सबसे आसान क्लास लगेगी और ये टाइम एंड वर्क इससे बाहर नहीं जाएगा। आप कोई भी परीक्षा दे के देखिए। राम किसी काम को 20 दिन में, सीता उसी काम को 30 दिन में कर सकती हैं। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? सबसे पहला आसान सा सवाल है। देखिए, राम यदि 20 दिन में करेंगे, सीता उसी काम को 30 दिन में करेंगी, तो मैं छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि ताकत किसकी ज़्यादा होगी? ताकतवर कौन है? पहलवान कौन है? किसके पास क्षमता ज़्यादा है? तो आप लोग बोलेंगे कि राम की क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि 20 दिन में काम ख़त्म करते हैं। सीता काम को 30 दिन में करती हैं, तो इनकी ताकत कम है, क्षमता कम है। क्षमता जानने के लिए एक काम में भिड़ाना पड़ेगा। काम XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग आसानी के लिए 20 और 30 से कटने वाली संख्या एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? 60। ये 60 कैसे आया है? यदि एलसीएम निकालने नहीं आता है तो आप लोग इस तरीके से लकीर बना करके निकालना सीख लीजिए। जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से निकालना सिखा दिया जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है। 20 दिन में करेंगे तो एक दिन में 20 तिहाई 60, एक दिन में 3 काम करना पड़ेगा। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक दिन में 3 यूनिट काम करना पड़ेगा। ये 30 दिन में करती हैं सीता जी, तो एक दिन में 30 दूनी 60, दो काम करना पड़ेगा। दोनों मिल जाएंगे तो 5 काम करेंगे। और काम कितना करना है? 60, तो 12 दिन में काम समाप्त। दोनों मिलके 12 दिन में काम समाप्त करेंगे। अब इससे आसान सवाल दुनिया में नहीं हो सकता है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, अच्छा हाँ, टाइम एंड वर्क का यदि बेसिक समझना है तो ट्रेनिंग क्लास का 7वां टाइप यूट्यूब चैनल फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाइए, 7वां टाइप पढ़िए। ठीक है, ए किसी काम को 40 दिन में तथा ए और बी मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। बताइए बी कितने दिन में करेंगे? देखिए, ए 40 दिन में कर देता है और ए और बी मिलकर 24 दिन में करते हैं, तो बी कितने दिन में करेगा? तो बी की ताकत का पता होना चाहिए कि बी की क्षमता कितनी है, बी कितना बड़ा पहलवान है। ए करता है 40 दिन में और ए और बी करते हैं 24 दिन में। तो ताकत जानने के लिए एक एलसीएम का सहारा लेना होगा। एलसीएम ही नहीं, 40 और 24 से कटने वाला कुछ भी हो सकता है। 120 ले लीजिए, 240 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। 40 दिन में करेंगे तो इनकी क्षमता 40 तिहाई 120, 3 हो जाएगी। ए और बी 24 दिन में करेंगे तो 24 5 120, इनकी क्षमता हो जाएगी 5। ठीक है, हमें बी की क्षमता चाहिए। आप जानते हैं कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 5 है। ए और बी की क्षमता कितनी है? 5 है। तो ए की क्षमता तो 3 हमें पता है। यदि ए की क्षमता 3 भर देंगे, यदि ए की क्षमता 3 भर देंगे तो बी चिल्लाने लगेगा। बी बोलेगा कि मेरी क्षमता 2 है, तभी ना 5 होगा। 3 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए? तो आप लोग बोलेंगे 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बी की क्षमता कितनी हो गई? 2। यदि पूरा काम 120 है, पूरा काम कितना है? 120 है, और बी से करवाएंगे, इसकी क्षमता कितनी है? 2। बी की क्षमता 2 है ना, ये 3 उधर जाएगा तो 5 में से घट जाएगा, तो 2 की क्षमता 2 हो जाएगा। 2 करेगा, 2 की क्षमता से करेगा तो 60 दिन में काम पूरा समाप्त होगा। समझ गए? 60 दिन में
समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, यही सवाल है। ठीक है, ए किसी काम को 4 दिन में, ए किसी काम को 4 दिन में, बी और सी मिलकर 3 दिन में तथा सी और ए मिलकर 2 दिन में कर सकते हैं। बताइए बी कितने दिन में करेगा। इसमें भी क्या करना है, हमें बी का ताकत जानना है, बी का क्षमता जानना है। ठीक है, ए करता है 4 दिन में, बी और सी करते हैं 3 दिन में, सी और ए करते हैं 2 दिन में, तो 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। 12 कहाँ से आया, 4 और 3 2 से कटने वाली एक संख्या 12। 4 दिन में करते हैं ए भाई साहब, तो 1 दिन में 3 काम करेंगे तभी ना 12 होगा, 4 3 12 होगा। बी और सी 3 दिन में करते हैं तो 1 दिन में 4 काम करेंगे तभी ना, 3 चौके 12, 4 यूनिट काम इनकी क्षमता होगी, बी और सी की क्षमता हो गई 4, और सी और ए की क्षमता हो जाएगी 2 6 12 6। हमें क्या करना है, बी की क्षमता जानना है। यदि बी की क्षमता जानना है तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 7 लिख दीजिए। 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो ए बी सी की क्षमता कितनी हो गई, 7 हो गई। और सी और ए की क्षमता कितनी है, 2 है। सी और ए की क्षमता कितनी है, 6 है। सी और ए की क्षमता 6 है। ए सी की क्षमता, सी और ए की क्षमता यदि हम लोग 6 भर देते हैं तो बी चिल्लाने लगेगा कि मेरी क्षमता 1 है, तभी ना 7 होगा। 6 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 1 जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए बी की क्षमता कितनी हो गई, 1। बी करेगा 1 की क्षमता से, और टोटल काम कितना है, 12। तो 12 काम करने के लिए 12 दिन का समय लेगा। 12 यूनिट काम करना है और 1 की क्षमता से करेगा तो 12 दिन में काम समाप्त होगा। ठीक है ना। देखिए, जिन छात्रों को जल्दी से पढ़ना है तो यूट्यूब चैनल फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आप लोग 2 गुना 3 गुना स्पीड पर देखिए, 1.5 गुना स्पीड काफ़ी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें स्लो ही पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जैसे लोग लाइक करेंगे वैसे हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 12 दिन में करते हैं। ए ने कार्य प्रारंभ किया, 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया। पूरा काम कितने दिन चला, देखिए ए करता है 20 दिन में और बी करता है 12 दिन में। टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ए की क्षमता 20 3 60, 3 हो जाएगी। ए की क्षमता हो जाएगी 3 और बी की क्षमता हो जाएगी 12 5 60, 5 हो जाएगी। ठीक है, ए ने काम शुरू किया। यदि ए काम शुरू करेगा तो ए की क्षमता कितनी है, 3 है। ए की क्षमता है 3, ठीक है ना, और 4 दिन काम किया है। ठीक है ना, तो 12 काम हो गया, तो 60 में से 12 घटा दीजिए, शेष काम कितना, 48। यदि 12 काम हमने घटा दिया, यदि 12 काम हमने घटा दिया तो 48 काम बच गया। अब 48 काम को दोनों मिल के ना करेंगे क्योंकि 4 दिन बाद तो बी भी आ गया है, तो दोनों की क्षमता 5 और 3 8 हो जाएगी। तो ए और बी दोनों करेंगे। यदि ए और बी दोनों करेंगे तो 8 हो जाएगी क्षमता। 8 कहाँ से आया, 5 और 3 8, तो 6 दिन में काम समाप्त होगा। देखिए पूछा है कि पूरा काम कितने दिन चला। पूरा काम कितने दिन चला, तो 4 दिन तो यहाँ पे काम हुआ है, 4 दिन हुआ है ना काम, और 6 दिन यहाँ पे हुआ है, तो 6 और 4 10 दिन में काम समाप्त होगा। समझ में आया, 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन ये है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। बताइए तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी कितने कितने दिनों में करेंगे। देखिए ध्यान से, ए और बी 20 दिन में करता है, बी और सी 12 दिन में करते हैं, सी और ए 15 दिन में। तो सबसे पहले 20 12 15 का एलसीएम, एक ऐसी संख्या, अच्छा एलसीएम निकालने नहीं आता है ना तो अपने भाई बहन दोस्तों से पूछ लीजिए, ना तो नंबर सिस्टम आपको मेरे से पढ़ना पड़ेगा। 20 12 15 का एलसीएम 60 होता है। ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ए और बी की क्षमता 3 हमने लिख दिया। बी और सी की क्षमता 5 हो जाएगी, तो 5 हमने बी और सी की क्षमता 5 लिख दिया। सी और ए की क्षमता 4 हो जाएगी, तो सी और ए की क्षमता हमने 4 लिख दिया। तो 5 3 8 4 12 ना हो गया। देखिए
ए बी बी सी सी ए की क्षमता 12, 12 कैसे होगी? 4 5 9 3 12 हो गया। आप लोग ध्यान से देखिए, ए 2 बार शामिल है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, 2 हमने लिख दिया। बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो हमने 2 भी लिख दिया। सी यहाँ है तो 2C लिख दिया, 12 हो गया। ए कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 2 छक्का 12, 6 हो गई। यदि पूछेगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कितना काम है बताइए? 60 काम है। कितना काम है? 60 काम है। और तीनों मिलकर करेंगे तो 6 की क्षमता से कितने दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। 6 तो हमें हो जाएगा 10 दिन, ठीक है ना। तीनों मिलकर 10 दिन में करेंगे। पूछेगा कि अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, अकेला सी कितने दिन। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है ना। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है बताइए? 6 है। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता यदि 6 है, यदि हम लोग बी सी की क्षमता भर दें, यदि बी सी की क्षमता हम लोग भर दें, कहाँ से? यहाँ से। बी सी की क्षमता 5 है। यदि बी सी की क्षमता 5 भर देंगे तो ए चिल्लाने लगेगा कि मेरी क्षमता 1 है। यदि बी सी की जगह पे हम लोग 5 भरते हैं तो ए की क्षमता क्या भरे कि 6 हो जाए, तो एक ही भरना पड़ेगा ना। 5 इधर जाके 6 में से घट जाएगा, तो ए की क्षमता हो जाएगी 1। तो 60 ए से करवाएंगे तो 60 दिन लेगा। इसी प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है। यदि हम लोग किसकी क्षमता, ए बी की क्षमता भर देते हैं, ए बी की क्षमता कितनी है? 3। ए बी की क्षमता यदि हम लोग 3 भर देंगे तो सी चिल्लाने लगेगा, इसकी ये बोलेगा कि मेरी क्षमता 3 है। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है। ए बी की क्षमता हमने 3 भर दिया वहाँ से। यदि ए बी की क्षमता हम 3 भर देंगे तो सी बोलेगा कि मेरी क्षमता 3 है। तो सी से करवाएंगे, 60 काम सी से करवाएंगे तो 20 दिन लेगा। आप जानते हैं कि अब सी से, अब बी का नंबर है, तो बी का नंबर के लिए क्या करना होगा? सी ए की क्षमता रखना पड़ेगा। तो सी ए की क्षमता 4 है। सी ए की क्षमता यदि हम लोग 4 भर देते हैं तो बी चिल्लाने लगेगा कि मेरी क्षमता 2 है। 2 बी की क्षमता 2 है और 60 काम करना है, तो 30 दिन में ये काम करेगा। समझ में आया? 30 दिन में ये काम करेगा। समझ में आया? बी वाला, बी 30 दिन में करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। बेसिक से मतलब है कि कोई भी रिदम टूटता नहीं है। यदि आप शुरू से पढ़ेंगे और हमारे साथ 80-90 क्वेश्चन कर लेते हैं तो टाइम एंड वर्क का बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम का पिछले साल का पेपर उठाइए, चाहे आप किसी भी टीचर का नोट्स उठाइए, दुनिया में कहीं भी पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम सारे टाइप वेरिएशन सब बता देंगे। यही तरीका होता है। ए प्लस बी मिलकर के 30 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर के 24 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर के 20 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर 10 दिन काम किया, तीनों ने मिलकर 10 दिन काम किया। उसके बाद बी और सी छोड़ दिए, शेष काम ए कितने दिन में करेगा? ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझदारी आपको बढ़ाना है। ए प्लस बी करता है 30 दिन में है, सी और ए करते हैं 20 दिन में है, बी और सी करते हैं 24 दिन में, ठीक है ना। तो एलसीएम हो जाएगा 120। 30 20 24 से कटने वाला संख्या 120 हो जाएगी। 30 चौके 120। ए बी की क्षमता 4 हो गई, सी ए की क्षमता कितनी हो गई? 6 हो गई, और बी सी की क्षमता हो गई 5। ठीक है। क्वेश्चन है कि तीनों ने मिलकर कितना 10 दिन काम किया, तो तीनों की क्षमता ना निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तीनों की क्षमता निकालना पड़ेगा। देखिए 6 4 10 5 15, ये 15 किसकी क्षमता है बताइए? समझ में आया ना वो पीछे वाला क्वेश्चन? 6 4 10 5 15 किसकी क्षमता है? ए बी की क्षमता है, बी सी की क्षमता है, सी ए की क्षमता है। इसमें ए कितनी बार शामिल है? 2 बार। बी कितनी शामिल है? 2 बार। सी कितनी बार है? 2 बार। तो 2A 2B 2C बराबर 15, तो A प्लस बी प्लस सी बराबर 2 से भाग देंगे तो 7.5 हो जाएगा, कॉमन लेकर के। 7.5 की क्षमता से इन्होंने काम किया 10 दिन। यदि 7.5 की क्षमता से 10 दिन काम करेंगे तो 75 काम हो गया। 75 काम हो गया ना। 120 में से 75 घटा देंगे तो 45 काम बच जाएगा। 45 काम किससे करवाना है? बी और सी तो धोखा दे दिए हैं, तो हम ए से ही ना करवाना है। तो ए की ताकत चाहिए, ए की क्षमता चाहिए। 45 काम करवाना है और किससे करवाना है? बी और सी तो धोखा दे दिए हैं, ए से करवाना है। तो ए की ताकत चाहिए, ए की क्षमता चाहिए। आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 7.5 है। 7.5 ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 7.5 है। तो बी सी की क्षमता कहाँ से भर देंगे? बी सी की क्षमता 5 यहाँ है, देखिए ना, बी सी की क्षमता 5।
BC की क्षमता यदि 5 पटक देते हैं, BC की क्षमता 5 पटक देंगे तो A चिल्लाने लगेगा कि मेरी क्षमता 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है, तभी ना 7.5 होगा। A 45 काम 2.5 की क्षमता से करवाएंगे। देखिए यदि 5 से भाग देंगे तो 9 आएगा, लेकिन 2.5 से भाग देंगे ना तो 18 आएगा। समझ में आया? तो A कितना दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने 6 क्वेश्चन आपको सामने समझा दिया। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। A प्लस B किसी काम को 10 दिन में, A तथा B किसी काम को 10 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम किया। A ने 2 दिन बाद तथा B ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। शेष काम C 9 दिन में पूरा किया। बताइए C काम को कितने दिन में करेगा? देखिए ध्यान से, मैं आपको बहुत अच्छा समझाऊंगा, बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। A 10 दिन में करता है, B 15 दिन में करता है, तो 30 हो गया टोटल काम। 10 दिन में करता है तो A की क्षमता हो जाएगी 3, B की क्षमता हो जाएगी 2। ठीक है ना? क्वेश्चन में क्या लिखा है? A ने 2 दिन बाद तथा B ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। देखिए दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। दोनों मिलकर काम शुरू करेंगे तो A प्लस B का काम 3 और 2 5 की क्षमता से 2 दिन काम हो गया। 2 दिन काम किए होंगे ना, A ने 2 दिन बाद छोड़ा, B ने 3 दिन बाद छोड़ा, तो दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया ना। 2 दिन काम किया तो 10 काम हो गया। यदि A प्लस B 2 दिन काम निकालेंगे तो 10 काम हो गया, लेकिन B ने 3 दिन बाद छोड़ा है ना, तो B का 1 दिन का काम और निकालना पड़ेगा। तो B की क्षमता कितनी है? 2, और काम कितना निकालना है? 1 दिन का। B की क्षमता 2 है और 1 दिन का काम हमने निकाल दिया तो 2 यूनिट काम हो गया। 12 काम हो गया। 12 काम हो गया ना? बताइए 12 काम हो गया तो 30 में से 12 घटा दिया, 18 काम बच गया। शेष काम C ने 9 दिन में पूरा किया। यदि 18 बचा हुआ काम C 9 दिन में करेगा तो C करेगा 9 दिन में, तो C की क्षमता हो जाएगी 2, C की ताकत हो जाएगी 2, C की ताकत हो जाएगी 2। पूरा काम लो C कर दो, पूरा 30 काम, 30 था ना, 30 काम लो बेटा C कर दो, तो C कितने दिन करेगा? 15 दिन में काम समाप्त कर देगा। समझ में आया? तो कितना आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि A, B तथा C अलग अलग किसी काम को 15, 20, 30 दिन में कर सकते हैं। 15, 20, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। 4 दिन बाद A ने छोड़ दिया। 4 दिन बाद A ने काम छोड़ दिया। उसके 4 दिन बाद B ने छोड़ दिया। इसका मतलब B 8 दिन काम कर लिया। समझ में आया? उसके 4 दिन बाद B ने छोड़ दिया। शेष काम C ने पूरा किया। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? देखिए बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 15, 20, 30 दिन में कर सकते हैं तो टोटल काम कितना हो गया? 60। टोटल काम कितना हो गया? 60 हो गया। 15 दिन में करते हैं तो A की क्षमता हो जाएगी 4, B की क्षमता हो जाएगी 3, C की क्षमता हो जाएगी 2। समझ में आया? C की क्षमता हो जाएगी 2। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया तो 4, 3, 7, 2, 9, 9 की क्षमता से काम शुरू हुआ। 9 की क्षमता से काम शुरू हुआ और कितना दिन चला? 4 दिन। तो 9 की क्षमता से 4 दिन बाद A ने छोड़ दिया है तो 36 काम हो गया। A के छोड़ने के बाद B कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है। A काम छोड़ दिया। अब B चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, हे C मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। B कहता है कि मैं A रहता तो काम कर लेता, लेकिन तुम्हारे साथ मैं काम नहीं करूँगा। एनी हाउ 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। A ने जैसे ही छोड़ा तो B मैनेज नहीं कर पा रहा है, किसी भी तरीके से 4 दिन काम और किया तो BC की क्षमता हमने 3 और 2 5 निकाल दिया। 5 की क्षमता से 4 दिन का काम फिर निकाल दिया, 20 काम हो गया। तो 36 और 20 कितना हो गया? 56 काम हो गया। 60 में से 56 घटा देंगे, 4 काम बच गया। 4 काम किसने किया? C किया। C की ताकत कितनी है? 2। 4 काम किया और C ने किया 2 की क्षमता से, तो C ने 2 दिन काम किया तो कितना दिन काम समाप्त हुआ? देखिए 4 दिन यहाँ पे, 4 दिन यहाँ पे, 2 दिन यहाँ पे, पूरा काम 10 दिन में समाप्त हुआ। समझ में आया? 10 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ कुछ दिन बाद छोड़ दिया
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया, ऊपर वाला समझ में आया होगा तभी इस क्वेश्चन समझ में आएगा। ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में 30 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी किसी काम को 20 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया। शेष काम को बी ने 5 दिन में समाप्त किया। बताइए संपूर्ण काम कितने दिन में हुआ। यह भी बताएं कि ए कितने दिन काम करके छोड़ा। देखिए ध्यान से, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, तो 60 टोटल काम हो गया। ए की क्षमता 20 × 60, बी की क्षमता 2 हो गई। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। देखिए दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5। दोनों ने काम शुरू किया। 5 की क्षमता से कितना दिन काम किया जानकारी नहीं है। दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया नहीं पता है, ठीक है। शेष काम बी ने 5 दिन में पूरा किया। यदि बी भाई साहब 2 की क्षमता से 5 दिन काम करेंगे तो बी अकेले काम तो कर दिए 10 काम कर दिए ना, बोलिए हाँ। तो शेष काम बी ने 5 दिन में पूरा किया तो 10 काम यहाँ पे बी करेंगे। 10 घटा दीजिए, 50 काम कहाँ हुआ होगा, यहीं पे तो हुआ होगा। तो 50 काम दोनों किए होंगे, 3 और 2 5 की क्षमता से। 10 दिन यहाँ पे लगा होगा, तो 10 दिन यहाँ पे लग गया और 5 दिन यहाँ पे हुआ, तो 15 दिन में काम समाप्त हुआ। पूछा है कि ए ने कितने दिन काम करके छोड़ा, तो ए ने 10 दिन बाद छोड़ दिया। 10 दिन किया ना एक साथ, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद बी ने 5 दिन में किया, तो 15 दिन में पूरा काम हुआ। ए कितना दिन काम करके छोड़ा, तो 10 दिन बाद करके छोड़ा। देखिए मेरा पढ़ाने समझाने का तरीका पूरे दुनिया में सबसे अच्छा तभी लगेगा जब आप फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके सिस्टमेटिक क्लास पढ़ेंगे, है ना। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करने में कोई, ठीक है ना, आइए समझते हैं, आलोचना करें। ए बी तथा सी किसी काम को 12, 15, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया। ए के छोड़ने के बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। शेष काम सी ने 2 दिन में समाप्त किया। ए कितने दिन काम करके छोड़ा, पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए वही क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, ये पिछला वाला क्वेश्चन था। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 30 दिन में। टोटल काम हो गया 60। ए की क्षमता हो गई 5, बी की क्षमता हो गई 4 और सी की क्षमता हो गई 2। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। 5 4 9 2 11। 5 4 9 2 11 की क्षमता से काम शुरू हुआ, लेकिन कितने दिन हुआ नहीं पता है, ठीक है ना। कुछ दिन बाद ए छोड़ दिया। यदि ए काम छोड़ देगा, यदि ए भाई साहब चले जाएंगे तो कौन बच जाएंगे, बी और सी बच जाएंगे ना। तो बी और सी की क्षमता 4 और 2 6 हो जाएगी, 4 और 2 6 हो जाएगी। यदि ए भाई साहब छोड़ देंगे तो बी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6 हो जाएगी। 6 की क्षमता से, अच्छा ए ने छोड़ दिया, ए के छोड़ दिया तो ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया। यानी जैसे ही ए ने छोड़ा, बी कहता है कि मैं सी के साथ काम नहीं करूँगा, लेकिन किसी भी तरीके से मजबूरी में 2 दिन काम करना पड़ा। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया। यानी जब ए चला गया तो बी और सी बच गए। 2 दिन एक साथ काम किए। 4 और 2 6 की क्षमता से 2 दिन काम हुआ, तो 12 काम हो गया। 12 काम हो गया ना। शेष काम सी ने 2 दिन में समाप्त किया। सी भाई साहब की क्षमता है 2, सी की क्षमता कितनी है, 2 है, ठीक है ना। और 2 दिन काम करेंगे, लास्ट में 2 दिन काम किया तो 12 4 16 काम हो गया। 16 काम घटा देंगे, 16 काम घटा देंगे ना 60 में से। 60 में से 16 काम घटा देंगे तो बचा काम 44। 44 काम कौन करेगा, तीनों मिल के ही तो करेंगे। तीनों मिल के करेंगे 44 काम। तो 11 की क्षमता से 4 दिन यहाँ पे हुआ। 4 दिन यहाँ पे हुआ, 2 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, 8 दिन में काम समाप्त हुआ। समझ में आया। 4 दिन यहाँ पे हुआ, दोनों मिल करके 2 दिन काम किया। सी ने अकेला 2 दिन काम किया, तो टोटल दिनों की संख्या हो गई 8 दिन। समझ में आया। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं तक ब्रेक करते हैं। यदि आप इस क्लास को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और यदि 40 तिहाई 1,20,00,000 लोग देख लेते हैं 2-3 दिन के अंदर में, तो मैं यहाँ से आगे की क्लास सभी आपको फ्री पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो और देख लीजिए कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आप लोग ये भी नहीं कहेंगे, हाँ मैं पूरा पेज तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पूरा
टाइम एंड वर्क वायरल ना हो जाए। ठीक है, फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और पूरा अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना, फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके मैं हर चैप्टर अच्छा पढ़ाता हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट, सिंपल कंपाउंड, मेरा पढ़ाने समझाने का तरीका पूरी दुनिया में सबसे अच्छा चलेगा। यदि आप मान लीजिए कि सोचते हैं कि चलो आपने कहीं एडमिशन ले लिया है, आप नहीं मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 बैच करें, उसमें से 20-25 क्लास को 7 दिन में ख़त्म करें। तब आप जान पाएंगे कि फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस की क्या खास बात है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।